किए बिना स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स एक्सप्लेन डॉल, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए हमें 1 मंथ पीछे चलना होगा। ये नहीं हो सकता जिमिन, कह दो कि ये झूठ है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस शुगर को मैं अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। अगर तुमने शुगर को कुछ करने की कोशिश की या नुकसान पहुंचाया तो समझ ले, मैं भी भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भाई हो। वी और शुगर दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं, इसलिए उन्हें उनकी जिंदगी जीने दो और जिस भी हाल में है उसे खुश रहने दो। जिमिन, अपना मुंह बंद रखो, ऐसा ना हो कि हाथ उठ जाए तुम पर। और तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं लगती तुम्हारी, मैं बहन हूँ तुम्हारी। हाँ बहन हो तुम मेरी, लेकिन मेरे और मेरी बेबी डॉल के मामलात में जो कोई भी आया तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। जो मर्जी करो तुम जीवन, ये तुम्हारे मामलात है। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर शुगर को तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो हाँ तो क्या कर लोगी तुम मेरा? तो फिर तुम ये भूल जाना कि कोई तुम्हारी बहन होती थी इस दुनिया में, और भूल जाना कि मैं भी कुछ थी लगती तुम्हारी। क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? जीवन को ब्लैकमेल कर रही हो? जो कुछ मर्जी समझो, बस मेरा काम तुम्हें समझाना था और आगे तुम खुद सोच लो। 100% श्योर तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाली। वैसे ये शुगर तुम्हारा लगता क्या है जिसकी तुम इतनी ज्यादा तरफदारी कर रही हो? जान, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि वो मेरा क्या लगता है? तो सुनो, आई लाइक इट। वाओ अमेजिंग! इस बात पर मैं क्लैपिंग करूं या हंसूं, मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरी बहन किसको लाइक करती है। कभी बताने की नौबत ही नहीं आई या मुझ पे यकीन नहीं था। अब मैं उसके बारे में क्या बताती कि मैं उस पर्सन को लाइक करती हूँ जिसकी मेरी फ्रेंड के साथ वेडिंग है 1 मंथ के बाद। जान, तुम मेरा साथ दे सकती हो, तुम उस पर्सन को हासिल कर सकती हो और मैं उसे जिसे मैं चाहता हूँ, अगर तुम मेरा साथ दोगी। सत्यानाश जीवन तेरा, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे, इसीलिए तो मैं तुम्हें बता नहीं रही थी कि तुम मेरे इस्तेमाल करोगी इस काम के लिए। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम वेडिंग वाले दिन कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे जिसकी वजह से कोई हंगामा हो जाए, वरना तुम मुझे मरा हुआ देखोगे। क्या ये कोई जिद है जमीन तुम्हारी? हाँ जिद ही समझो मेरी। ओके ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं करूंगा मैं। ठीक है जीवन, उम्मीद ही कर सकती हूँ तुमसे कि तुम कुछ नहीं करोगे। अगर तुमने ऐसा वैसा कुछ किया तो भूल जाना तुम्हारी कोई बहन थी इस दुनिया में। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कभी नहीं होने दूंगा ऐसा कुछ भी। मैं उसे हर कीमत पे हासिल कर लूंगा, मैं नहीं जी सकता उसके बिना। हाँ हेलो, मैंने एक लड़के की पिक भेजी है, उसे कल को किडनैप करना है और वो मुझे कल को अपने बेसमेंट में चाहिए। और गलती की कोई गुंजाइश नहीं, गलती की सजा तो तुम लोग जानते हो ना। ओके बस, काम हो जाएगा। ठीक है गुड, उम्मीद है ऐसा ही हो। फाइनली इस लड़के का सारा डाटा मिल गया, अब बस सुबह इसको किडनैप करना है। साथियों वो रहा लड़का, जल्दी से किडनैप कर लो और कोई भी गलती ना करना, वरना आज हमारा आखिरी दिन होगा बॉस के हाथों। पकड़ो इसे पकड़ो। कौन हो तुम लोग? मुझे कहाँ लेके जा रही हो? कोई नहीं, पता चल जाएगा, हमारे साथ आओ तो सही, सब पता चल जाएगा तुम्हें कि कहाँ लेके जा रही है। तुम लोगों के अंदर कोई अकल नाम की चीज है या नहीं जो मुझे जैसे मासूम लड़के को अपने साथ किडनैप करके लेके जा रही हूँ? एक बात बता दूं, अगर ये पैसे के लिए किडनैप किया है ना तो मेरे मॉम डैड 1 भी रुपया नहीं देने वाले तुम लोगों को। कपड़ा ठूसो साले के मुंह में, कब से बोली जा रहा है, जुबान बंद ही नहीं कर रहा। अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ भी लगाया ना तो देख लेना, मैं काट दूंगा तुम लोगों को। कुत्ते का काटा हुआ पूरे 14 इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन मेरा काटा हुआ ना पूरे 50 इंजेक्शन लगते हैं। अगर डेमो चाहिए तो दो, मैं काटू तुम लोगों को। पता नहीं क्या हो गया हमारे बॉस को जो इस पागल अधमार्क लड़के को किडनैप करने के लिए भेज दिया। काम हो गया, ले आई हूँ उसे।
बस बस काम हो गया है, ले आए हैं हम उसको। इस वक्त वो आपके बेसमेंट में है। ये तुम लोगों से यही उम्मीद थी। और बेसमेंट में किसी को आने ना देना, खासकर जिमिन को तो बिल्कुल भी ना आने देना। ओके बस, काम हो जाएगा। हेल्प मी, कोई है यहाँ पर? कोई हेल्प करने के लिए है यहाँ पर? प्लीज हेल्प करो मेरी। यहाँ पर कोई है? सुन रहा है मुझे? यस, है यहाँ पर। बताओ क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मुझसे? प्लीज तुम जो कोई भी हो मुझे छोड़ दो। मुझे क्यों यहाँ पे लेके आए हो? मेरी तुम्हारे से क्या दुश्मनी है? क्या चाहती हो तुम मुझसे? रिलैक्स रिलैक्स, सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें। पता चला है आज से 1 मंथ बाद तुम्हारी वेडिंग है और मैं ये चाहता हूँ तुम उस वेडिंग को ना करो, लेकिन उस वेडिंग को करो भी। तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और तुम हो कौन? ठीक है, ज्यादा बात को घुमाते नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि वेडिंग के जो पेपर है ना, उस पे तुम्हारे साइन की जगह मेरे साइन होंगे। बाय द वे, तुम हो कौन? अपना चेहरा तो दिखाओ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये बात मान लूंगा और तुम्हारी वी के साथ वेडिंग करवा दूंगा? तुम होते कौन? बिकॉज आई लाइक इट। और अगर तुम ऐसे ना माने तो मैं तुम्हें तो मार ही दूंगा और साथ में तुम्हारे मॉम डैड को भी मार दूंगा। और ये सब करने के लिए मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। अपने आप को खुशकिस्मत समझो जो अभी तक जिंदा हो। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। तुम मेरे मॉम डैड को कुछ भी नहीं कहोगे। प्लीज, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहते हो जान लेना तो तुम मुझे मार सकते हो, मेरी ले सकते हो जान। इतनी भी क्या जल्दी है मरने की? तुम्हें मार के मेरा क्या फायदा? बस तुम मेरा काम कर देना, पेपर तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। देखो, तुम जो कोई भी हो, तुम गलत कर रहे हो। अपना मुंह बंद रखो। मुझे पता है क्या चीज सही है और क्या गलत। अगर तुम्हें अपने मॉम डैड की जान प्यारी है तो पेपर्स पर साइन करवा देना और किसी को शक ना हो। उम्मीद है अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं करोगे और जो काम कहा है वो तुम पूरा करोगे। I'm so sorry त्योंग, जो मैं आज करने जा रहा हूँ उसके लिए। अगर तुम मेरी जगह होती तुम भी ऐसा ही करती। वैसे मेरे जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। अगर मुझे मौका मिले दोबारा तुमसे मिलने का इस शादी के बाद, तो मैं सिर्फ तुमसे अपनी माफी चाहूंगा और कुछ नहीं। मैं अपने मॉम डैड के हाथों मजबूर था। अगर वो मेरी जान लेता ना तो मैं खुशी खुशी दे देता। जेके वी को सारी बात बता देता है, बस ये नहीं बताता कि जिमिन उसकी बहन है। तो कैसा लगा बेबी डॉल मेरा प्लान? है ना एकदम झकास। और वैसे भी हमने कुछ गलत नहीं किया। हम तो ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हैं अब। यू शट अप। मैं नहीं मानती इस शादी को और नहीं तुम्हें अपना हस्बैंड मानती हूँ। इसीलिए अपनी लिमिट क्रॉस ना करो, अपनी लिमिट में रहो। देखो बेबी, समझने की कोशिश करो, मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो। और जहाँ तक हस्बैंड मानने की बात है, वो भी तुम एक ना एक दिन मान लोगी, एक्सेप्ट कर लोगी मुझे और मेरे प्यार को। ओह माय गॉड, एक ना एक दिन मान लूंगी मैं हस्बैंड, और वो दिन कभी नहीं आने वाला जियोन, और वो दिन जरूर आएगा। पता है तुम्हें, मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा इज्जत करती थी। मैं सिर्फ तुम्हें अपना प्रोफेसर मानती थी और तुमने ऐसी घटिया हरकत की है, इसके लिए तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। हमेशा से मैंने आपको प्रोफेसर की नजर से देखा, इससे आगे कुछ भी नहीं था। अभी तक क्या तुम मुझे प्रोफेसर मान रही हो? रात इतना कुछ तो हुआ था हमारे बीच। अगर अभी भी मान रही हो तो हम रात वाला फिर से दोबारा कर लेते हैं। इससे तुम्हारे अंदर जो प्रोफेसर वाला भूत है वो तो उतरेगा। ये बास्टर, तुम मुझसे कुछ सुन ना लेना, ऐसी घटिया बातें कर रहे हो। अच्छा, अब नाराजगी दूर करो, इधर तो आओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे जीवन जी, क्या हरकतें हैं? कुछ नहीं, अभी पता चल जाएगा। छोड़ो मुझे, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है।
ऐसे भी ना देखो वरना कच्चा चुबा जाऊंगा। मैंने तो बस अपनी मॉर्निंग किस ली है जो तुम देना भूल गई थी। तुमने तो देनी नहीं, मैंने खुद ही ले ली, वरना तड़प तड़प के जो बंदा वैसे ही मर जाएगा। तुम मेरी पहुंच से दूर हो प्रोफेसर, देखना एक ना एक दिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और देखते रहना तुम। क्या कहा तुमने? एक दफा फिर से कहना, भाग जाओगी तुम। अब तो तुम यहाँ से भागने से रही, क्योंकि अब तुम जियोन के पास हो और तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। और पता है तुम भाग के जा भी नहीं सकती, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो तुम मर चुकी हो। तो बेटा यही है कि मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो और जो तुम्हारे दिमाग में जो ख्यालात है ना, इसे भी निकाल दो। तुम्हारी सोच से ज्यादा इस मैंशन की सिक्योरिटी है, इसलिए तुम भाग के कहीं नहीं जा सकती। देखो बेबी डॉल, मेरी एंजल, मुझे गलत मत समझना। मैंने तो सिर्फ वही किया जो मुझे अच्छा लगा। क्या मुझे प्यार करने का हक नहीं है? क्या मैं प्यार नहीं कर सकता? क्या मेरी किस्मत में बिल्कुल भी नहीं है? पैदा होते ही मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ के चले गए। उन दोनों के जाने के बाद मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया और तुमसे ही करना चाहता था। तो क्या मैंने ये सब कुछ गलत किया? नहीं जीवन, प्यार करने का हर एक को हक है, लेकिन जो तरीका तुमने आजमाया है ना, वो गलत था। क्या तुम्हें लगता है तुम इस तरीके से मुझे हासिल कर सके हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जीवन। तुमने मुझे मेरे मॉम डैड से अलग कर दिया, हत्ता कि हर एक पर्सन से अलग कर दिया और दुनिया वालों के सामने मुझे मरा हुआ करार दे दिया। ये बहुत ही घटिया हरकत थी तुम्हारी। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? क्या हम सब कुछ भूल के एक हैप्पी लाइफ नहीं जी सकते? पर ये मेरा प्रॉमिस है बेबी डॉल कि एक दिन तुम मुझे भी चाहोगी जैसे कि मैं चाहता हूँ तुम्हें। और टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और वो भी टाइम आएगा जब तुम खुद कहोगी जीवन आई लाइक यू, आई लव यू, और वो टाइम जरूर आएगा एक ना एक दिन। फंडर लोगों, क्या तुम लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट कर दी जो आयु मैम ने दी थी? अरे कोई तो इस बेवकूफ की मेहरानी को समझाओ कि जो असाइनमेंट दी थी वो पूरे 2 डेज बाद चेक होनी है, ना कि आज चेक होनी है जो इतनी जोर जोर से चला रही हो। वो तो मुझे भी पता है जुंजन कि 2 डेज बाद असाइनमेंट चेक करवानी है आयु मैम को, लेकिन उसे कंप्लीट भी तो करना है। कि अपना ये थोबड़ा दिखाओगे? अरे ना, ये थोबड़ा तो ना दिखाते, लेकिन हमें तो असाइनमेंट कंप्लीट करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आयु मैम ने कौन सा चेक करनी है। क्यों बेझुंझुना कि आयु मैम ने 2 दिन बाद इस दुनिया को अलविदा कह देना है? इसको छोड़ो लीजा, मैं समझाता हूँ। 2 दिन बाद तो आयु मैम की वेडिंग है प्रोफेसर जेके के साथ, तो इसीलिए असाइनमेंट किसने चेक करनी है? अच्छा अब मैं समझी, क्या वो हमें भी बुलाएंगे अपनी वेडिंग पर खाने के लिए? क्यों लीजा, तुम्हें क्यों बुलाएंगे? क्या तुम उसकी फुफ्फो की बेटी लगती हो जो तुम्हें बुलाएंगे? अब पता चला हमने क्यों नहीं असाइनमेंट कंप्लीट की। पता नहीं कौन सी नगरी में रहती है जो बेवकूफों की महारानी। जब भी मैं सुबह सुबह क्लास में एंटर करती हूँ ना, जो तुम लोगों की चटर पटर ही नहीं खत्म हो रही। पता नहीं कौन सी बातें हैं जो खत्म ही नहीं होती। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ ये बिल्ला आखिर है कहाँ? सुबह से मिल नहीं रहा, ढूंढ रही हूँ इधर उधर। मैं बताता हूँ ये बिल्ला आखिर मिलेगा कहाँ तुम्हें। सबसे पहले तो तुम कॉलेज के वॉशरूम में देखना, हो सकता है किसी फ्लश में पड़ा सो रहा होगा। अगर तुम्हें वहाँ भी ना मिला ना बिल्ला, तो फिर कॉलेज की सारी डस्टबिनों में देखना, शायद वहाँ पे कहीं सो रहा होगा। गुंजन तुम अपना मुंह बंद रखो, जब भी मुंह खोलते हो बकवास ही करते हो। शुगर तो इस टाइम से अलग अलग रहता है और खोया खोया रहता है जब से वी हमारे से अलग हुई है, और ये कोई आम हादसा नहीं था। हाँ बिल्कुल सही कहा जानी तुमने, ये कोई आम हादसा नहीं था। इसने तो हम सबको हिला के रख दिया। जब हम में से कोई उस हादसा को नहीं बुला सकते, तो शुगर के सामने तो वो हादसा पेश आया था। काश वो एक हादसा होता। अगर वो कोई हादसा होता तो हादसा बुलाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ हादसा ऐसे होते हैं जो बुलाए नहीं जा सकते। मुझे तो ये तक मालूम नहीं कि तुम किस हालत में हो इस वक्त भी, और मैं खुद को इसका जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि अगर मैं वो सब कुछ ना करता तो आज तुम भी ठीक और खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती अपने मॉम डैड के साथ। और मैं सिर्फ प्रे कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, तुम जिस भी हालत में हो तुम ठीक हो और खुश हो। देखो तो
सही है, इसे मैं पूरे कॉलेज में इसे ढूंढ रही हूँ और ये पता नहीं कौन सी सोचों में गुम है। शुगा तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पे बैठे हो अकेले। अरे जिमिन तुम यहाँ, क्या तुम्हें कोई काम था मुझसे? क्यों, क्या मैं तुम्हें वैसे नहीं ढूंढ सकती? सिर्फ काम के लिए ही ढूंढ सकती हूँ तुम्हें? अरे नहीं नहीं, मैंने तो वैसे ही कह दिया तुम्हें। चलो क्लास के लिए चलते हैं, क्लास का टाइम हो गया है। मुझे पता है शुगा तुम इस वक्त क्या सोच रहे थे। उम्मीद है तुम बहुत जल्द इसको बुला दोगे। फाइनली 2 दिन रह गए इस वेडिंग को। आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी। क्या तुम भी हो जियोन हैप्पी इस वेडिंग से? यस डार्लिंग, मैं क्यों नहीं हैप्पी हूँगा, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ इस वेडिंग से। फाइनली तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया। मैं अपने पापा को कहती थी कि एक ना एक दिन तुम जरूर मुझसे भी प्यार करोगे जैसे मैं करती हूँ तुमसे, और वो दिन आ ही गया। तो फिर देखो वो दिन आ ही गया। भला इतनी खूबसूरत लड़की को कोई कैसे छोड़ सकता है? डार्लिंग, मैंने अभी तक अपना वेडिंग ड्रेस नहीं लिया। क्यों ना तुम और मैं आज शाम मॉल में इकट्ठे वेडिंग ड्रेस को सिलेक्ट करें? अरे क्यों नहीं मेरी जान, ऐसा भी कभी कुछ हुआ है? तुमने कहा और मैंने वो बात ना मानी हो? तो फिर मिलते हैं आज शाम को आपके घर। ओके डार्लिंग, ठीक है, मैं वेट करूंगा तुम्हारा। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। प्यार तो ये मेरी सोच से भी ज्यादा करता है, लेकिन ऐसे किसी को अपने घर में कैद करके रखना भी तो गलत है ना। क्या दूसरे पर्सन की कोई लाइफ नहीं? चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।